आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि परमेश्वर हम सब विश्वासियों को एक नाम देना चाहता है एज अ गिफ्ट। इनाम के तौर पर एक नाम हमको देना चाहता है, क्योंकि हम लोग गत दिनों में मत्ती, मरकुस, लूका हम लोग देख चुके हैं क्या क्या परमेश्वर हमको देना चाहता है। कैसी कैसी पदवियां, कैसा कैसा सम्मान और कैसी कैसी हमें हमारे जीवन को बढ़ाना चाहता है परमेश्वर, उसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग यूहन्ना उनमें देख रहे हैं परमेश्वर ने हम लोग को क्या क्या दिया है। तो गत दिनों में हम लोगों ने उस पर भी विचार किया कि हम कौन है जिसको परमेश्वर इतना कुछ देना चाहता है और हमारा सम्मान बढ़ाना चाहता है, हमारी पदवी को बढ़ाना चाहता है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम सबों को एक नाम मिले, ऐसा नाम जिस नाम के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सके। और हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ये नाम दिया है, आपको नहीं दिया है। मतलब कि हम लोगों को वो नाम नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम हमको दिया जा रहा है और उस नाम को हमें लेना है। कौन है वो व्यक्ति? गत दिनों में मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई। यूहन्ना 3 अध्याय 31 पद में लिखा हुआ है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और उस पर बहुत सारे मैसेजेस आपने सुने। आज परमेश्वर पिता हम लोग को वही उत्तम व्यक्ति का नाम हमें देना चाहता है। इस नाम को लेकर हम क्या करेंगे? क्या होगा हमारा? इस नाम से हमारी पहचान कैसे बढ़ सकती है? इस नाम को यदि हमने अपने जीवन में रखा है तो हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? आदि तमाम बातें आज मैं आप लोग के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि इस नाम का मर्म, भेद और उसकी समझ हम सबों को मिल जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 4 तारीख को, बीते 4 तारीख को मेरे लड़के की शादी हो गई, ब्याह हो गया उसका। बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी पत्नी उसको मिली है, प्रभु में है। प्रभु का आशीर्वाद उन लोग के ऊपर है। और आज मेरे तीसरे नंबर का बेटा जो है उसका बर्थडे है आज। तो मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक बड़ा आनंद का विषय परमेश्वर मेरे जीवन में जोड़ रहा है। कल हम लोग का 7 तारीख को एट होम है, यानी बहु भोज होगा कल। और उसमें भी हम लोग इस वक्त लखनऊ में आए हुए और यहाँ पर हम लोग सब जुटे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आज आप नाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस नाम को आप लोग ले लीजिएगा और उस नाम को लेने के बाद क्या होना है, कहाँ से ये नाम मिलता है, कौन देता है ये नाम, उसका मर्म और भेद क्या है। बहुत बार मैंने आप लोग को पिछले दिनों में भी इसके संबंध में बातें करी है, लेकिन आज कुछ विशेष और बातें प्रभु का पवित्र आत्मा हम लोग को देगा। तो आइए हम लोग यूहन्ना का 14 अध्याय खोले और उसका 13 और 14 पद में पढ़ता हूँ। आज थोड़ी लाइट की भी कमी है मेरे यहाँ पर, लेकिन चलो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्योंकि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहाँ एक नाम हम लोग को दिया जा रहा है और इस नाम की महत्वता को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने इस बात को हम पर प्रकट किया है। और आज प्रभु यीशु मसीह वो नाम लेकर हमारे बीच में आया है। वो कह रहा है कि ये नाम मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ। ये नाम बहुत ही अनोखा नाम है और इसमें लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब ये नाम का महत्वता क्या है कि हम जो चाहते हैं, हम जो परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, इस नाम के द्वारा हमको मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे। ये नाम आपके पास होना चाहिए, ये नाम आपके जीवन में होना चाहिए, ये नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए, ये नाम आपकी आंखों में होना चाहिए, ये नाम आपके कानों में होना चाहिए। ये नाम को जब आप समझेंगे इसका अर्थ और
इसका मर्म और भेद को जान लेंगे तो डेफिनेटली प्रभु कह रहा है इस नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वही मैं करूंगा। व्हाट डू यू वांट टू डू? क्या करना चाहते हैं आप लोग? किस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं? प्रभु से आपकी मांग क्या है? प्रभु कह रहा है इस नाम को ले लो और इस नाम से तुम मांगो। अच्छा, हम लोग प्रेयर जो करते हैं, प्रेयर के एंड में हम लोग क्या बोलते हैं? जो कुछ हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, हे प्रभु तू उसको पूरा कर। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। तो ये बात जब हम बोलते हैं तो प्रभु खुश होता है क्योंकि वो नाम हमारे पास है। हाँ, दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, इन लोग के पास वो नाम नहीं है। ये नाम को वो नहीं समझ पाए। सुना जरूर है उन लोगों ने, लेकिन इस नाम का भेद अभी तक समझ नहीं पाए। इवन मसीह समाज में भी बहुत सारे मसीह हैं जिन्होंने इस नाम का भेद अभी तक नहीं समझा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने बात प्रकट की है कि मैं ये नाम तुम लोगों को देना चाहता हूँ। कहाँ हमको ये नाम लिख के रखना है? सिर पर, यहाँ माथे पर लिखना है? क्या हमें अपने शरीर के किसी अंग पे या हमारे हाथ में उसको खोद के रखना है उस नाम को? उससे हमको उस नाम को लेकर हम मांगेंगे? नहीं, प्रभु कह रहा है कि वो नाम, उस नाम की महत्वता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, उसकी सच्चाई तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, तब जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं करूंगा। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, ये नाम किसका है? ये नाम किसका है? तो लिखा है पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। ये नाम में क्या मर्म और भेद है? पुत्र कह रहा है कि पिता ये नाम देकर आपने मुझे इस संसार में भेजा, लेकिन इस नाम में इतना बड़ा भेद, इतना बड़ा रहस्य है कि जब जब कोई भी इस नाम को लेता है तो आपकी महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इस नाम के द्वारा कैसे होगी? कैसे होगी? यहाँ तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बता रहा है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि पिता पुत्र के पास वो नाम है। ये नाम का भेद, रहस्य, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। तो ये नाम हमको दे रहा है परमेश्वर, ये नाम हमको प्रभु यीशु मसीह भी दे रहा है। वो कहता मेरे नाम से मांगना, मेरे नाम का मर्म और भेद तुम समझ लेना पहले, तब ये काम होगा। हम लोग 10 दिनों में शुरुआत कहाँ से किए थे? पिछले साल। तो पिछले साल हम लोग की शुरुआत हुई थी यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद से हम लोगों ने शुरुआत की थी, और वहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी गर्भवती होगी, कुमारी भी है, कुमारी भी है, वर्जिन है वो। और उस उसके द्वारा मैं एक पुत्र पैदा करूंगा। परमेश्वर की योजना थी, और इस योजना के तहत एक नाम लेकर वो स्वर्ग से इस संसार में आता है। ये नाम का भेद बहुत बड़ा है। बाद में आप लोग को बहुत सारी बातें बताऊंगा कि कैसे ये भेद को हम समझे, और इस नाम को लेकर हम चलेंगे तो क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी, पूरे साल भर हम लोग बात करते रहे हैं इसी नाम के विषय में। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये नाम भी आपको जो दिया जा रहा है, मतलब रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, इस नाम के द्वारा ही सारे काम होंगे आपके। सो इसलिए इस नाम को हमें अपने पास रखने की आवश्यकता है। कोलोसी उसके 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो कुछ भी तुम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, जो कुछ भी करो। यानी ये नाम ऐसा काम करेगा आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा। जब जब आप उस नाम को लेंगे,
आपके जीवन में वो काम भी होगा और आपके जीवन के द्वारा अन्य लोगों के जीवन में भी ये काम होने वाला है। इसलिए आपको ये नाम दिया जा रहा है। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि इस नाम को अपने साथ, यू कैरी दिस नेम विद इन योर लाइफ। अपने जीवन में इस नाम को आप हमेशा रखे रहो, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस नाम का अर्थ, इस नाम जो मैं दे रहा हूँ उसका वो नाम है इमानुएल। और इमानुएल के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने गत दिनों में सुनी थी, क्योंकि यहीं से हम लोग की शुरुआत हुई थी। और इतना सारा भेद इस नाम में है, इमानुएल। पहली बात जो हम लोग देख रहे हैं कि इमानुएल का भेद कौन प्रकट कर रहा है, वो मत्ती कर रहा है ना। मत्ती 1 अध्याय उसका 23 पद में वो कह रहा है कि हमें जो चिन्ह दिया गया था 740 साल पहले, वो चिन्ह का भेद मैं बताता हूँ। मत्ती कह रहा, महसूल लेने वाला प्रभु के पीछे हो लिया है, और वो कहता है इस नाम का अर्थ ये है। तो अर्थ बताता है और वो कहता है इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1 अध्याय उसका 23 पद में परमेश्वर हमारे साथ। तो वो नाम के अंदर इतना भेद छिपा हुआ है, यानी कि परमेश्वर इस नाम के द्वारा हमारे जीवन में वास करना चाहता है, हमें अपना साथ देना चाहता है। यह साथ हर व्यक्ति नहीं पा सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की नीच प्रजा बन रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में हम लोग नीच प्रजा के भेद को समझ रहे हैं और इसमें अनेकों उपदेश दिए गए हैं। और उन उन उपदेशों के द्वारा इस बात को समझा, हम परमेश्वर की नीच प्रजा कैसे बनेंगे। अब परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी प्रजा बन गए हो, तुम मेरे लोग बन गए हो, तो मैं तुमको एक नाम दे देता हूँ, भेंट देता हूँ, इनाम देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। ये नाम को तुम अपने साथ रखो, और इस नाम के द्वारा तुम क्या बनोगे, तुम्हारी क्या पहचान बनेगी। वाह वाह वाह! ये नाम तो भाई अनोखा नाम है, इसको लेकर ही हमको चलना है। और इसके द्वारा हमारी पहचान परमेश्वर देना चाहता है। किसको? ये दुनिया के लोगों को। केवल इस दुनिया में नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी भेद की बात जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसका, इस नाम का इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ वाद विवाद करना चाहता है, परमेश्वर हमें कुछ बनाना चाहता है। लेकिन जब वो हमारे साथ रहेगा, ये नाम हमारे साथ रहेगा, तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। इस नाम के द्वारा परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो रहा है। इजंट इट वंडरफुल? क्या ये महान बात नहीं है? तो परमेश्वर जो हमारे साथ रहना चाहता है, यीशु ख्रिस्त में रहकर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्गीय व्यक्ति है, पवित्र आत्मा के रूप में आया, मरियम के अंदर उतरा, इस नाम को लेकर वो बाहर इस संसार में मानव रूप धारण किया उसने, इस नाम को लेकर। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। 740 साल पहले जो कहानी बताई गई, जो चिन्ह दिया गया, जो बातें बताई गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा, और अब इतने सालों बाद वो इस नाम को लेकर आता है और कहता है कि लेकिन उन लोगों को जो मेरी प्रजा बन गए, उन लोगों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इस नाम का भेद महत्व वो लोग जानेंगे, वो लोग इसकी सच्चाई में चलेंगे। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। और इन दिनों में हमारा जमाना इतना एडवांस हो गया है, नाउ वी हैव द इंटरनेट। अब हम लोग के पास इंटरनेट है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि कहाँ से कहाँ किसकी किसकी बातें कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, और जो लोग जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये भी पूरी इस दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रही है। इजंट इट वंडरफुल? सो आज का उपदेश बहुत लोगों को ये उसके जीवन में काम करेगा, क्योंकि मैं एक नाम लेकर आया हूँ आपको भेंट देने के लिए। मुझे भी मिल गई वो भेंट, मैं भी आपको वो इनाम देना चाहता हूँ। और इस नाम के द्वारा बहुत बड़े काम होने वाले हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन पिता के साथ हो जाता है ये नाम को लेकर।
परमेश्वर हमारे साथ। वंडरफुल। प्रभु यीशु मसीह आपने क्या काम कर दिया, गजब का काम। आप तो एक नाम लेकर आए, वो नाम भी हमको इनाम दे रहे हैं आप। सो प्रभु इसके द्वारा हमारा परमेश्वर से संबंध जुड़ता है। इस नाम के द्वारा हम परमेश्वर में बने रहते हैं। इस नाम के द्वारा ही हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल नेम। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपको कि आप इस नाम को लेकर हमारे बीच में आए। तो प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में होकर आया, लेकिन तो वो शरीर में होकर उसको ये नाम को काफी बातें समझा चुका हूँ, मैं समझाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि एक एक और नाम, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म होता है तब एक और नाम उसको दिया जाता है, और मत्ती उसका एक अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती उसका एक अध्याय मेरे साथ खोलिएगा, उसके 18 पद से हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मन यूसुफ के साथ हो गए, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, ये पद को नोट कीजिएगा, उनके इकट्ठा होने से पहले की बात है ये नाम जो कैरी करने वाला है ना, जो व्यक्ति, वो मरियम और यूसुफ का कोई संबंध अभी नहीं हुआ है। नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, कोई शारीरिक संबंध अभी नहीं हुआ है, उससे पहले की बात है। और वो कहता है इससे पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये नाम कैरी करने वाला जो व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो कैसे उसने कैरी किया, लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो नाउ यू सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने वो काम किया है कि इस नाम का जो अर्थ लेकर जो व्यक्ति आ रहा है, उसमें वो काम परिपूर्ण कैसे किए जाए, कैसे होंगे परिपूर्ण, क्या क्या काम उसको करने। सो बहुत बड़ी भेद की बात है ये। तो लिखा है पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई, और लास्ट में हम लोग 21 पद में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु। यूसुफ से बात हो रही है, स्वर्गदूत की यूसुफ से बात हो रही है, गैब्रियल स्वर्गदूत, और वो कह रहा है तू उसका नाम यीशु रखना। अब एक और नाम दिया गया, एक और नाम दिया गया, इमानुएल भी, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, यानी कि वो मानव रूप में आकर परमेश्वरत्व, परमेश्वर पिता को अपनी देह में लिए हुए इस संसार में आया, और हमारा उसके पिता के साथ संबंध जोड़ना चाहता है। यह संबंध केवल यीशु के द्वारा जुड़ सकता है, क्योंकि ये यीशु नाम जो है वो भी एक बहुत बड़ा अर्थ लेकर इस संसार में हम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि वो तो इस संसार में उसको काम करना है, 33.5 साल उसको जीवन जीना है, और इसके दरमियान उसको कई काम करने हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक नाम लेकर यहाँ पर आता है, और लिखा है यहाँ स्वर्गदूत आके कहता है उसका नाम यीशु रखना। अब इमानुएल का अर्थ तो हमको बता दिया, यीशु का अर्थ क्या है लूका उसका 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, 10 और 11 पद में वहां पर लिखा हुआ है कि वो जगत का उद्धार करता है। यीशु का अर्थ होता है उद्धार करता, उद्धार करने वाला व्यक्ति। नाउ ये नाम प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया गया? जो जन्म लिया कुमारी मरियम से, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम किया, परमेश्वर कह रहा मैं एक पुत्र दूंगा इस संसार को। जैसा है उसका 9 अध्याय 6-7 पद में बहुत सारा प्रचार हम लोग सुन चुके हैं इस पर। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये नाम जो मैं दे रहा हूं, उस नाम का अर्थ तब एवरी ऑफिशियल्स ऑफ दिस अर्थ, ये दुनिया के जितने ऑफिसर्स होते हैं उन सब का नंबर प्लेट होती है, उन सब की एक नेम प्लेट होती है, और उस नेम से या उस नंबर प्लेट से उनका पता चलता है कि व्यक्ति कौन है, क्या लेकर आया है, इसकी क्या अथॉरिटी है, ये कैसा काम कर सकता है, किसके लिए कर सकता है।
तमाम उस नेम प्लेट के द्वारा प्रकट हो जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह कौन सी नंबर प्लेट, अरे कौन सा नेम प्लेट लेकर आया, उसको कौन सा नाम दिया गया? तो यीशु, और उसके नीचे उद्धार करता है। यीशु का मतलब भी उद्धार करता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह ये नाम दिया गया है, तो वो प्रभु भी है, वो यीशु है उद्धार करता, और वो मसीह है। मसीहा मतलब हमें छुटकारा देने वाला, हमें बचाने वाला, हमें स्वर्ग ले जाने वाला। इट्स अ वंडरफुल नेम। बहुत ही गजब का ये नाम है जो दिया गया है, और इस नाम का भेद अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस नाम में बहुत सारी सच्चाई है, बहुत गजब गजब की बातें हैं। इमानुएल जो बन के आया है, यानी परमेश्वर को अपने साथ लेकर आया, परमेश्वर को अपने देह में लेकर आया। इट्स वंडरफुल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। गॉड लिव्स इन मी, आई लिव इन गॉड। इसी यूहन्ना का 14 अध्याय में ही वो कह रहा है ये सब बातें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो लेकर आया है, यानी परमेश्वर को हमारे बीच में उतार लाया हो। हालेलुया। बाप रे, इस नाम के द्वारा वो परमेश्वर को हमारे बीच में लेकर आया। नाउ यू सी गॉड इन मी। तो पिता को, उस परमेश्वर को मेरे अंदर तत्व दिखाई दे, मुझ में वो परमेश्वर दिखाई दे। समझ लीजिए, वो नाम जो है वो सच्चाई है, उसके अंदर वास्तविकता है, उसके अंदर भेद है। उस नाम को मैं तुमको इनाम के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। तो आई गिव दैट नेम टू यू। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो कुछ भी तुमको करना है मेरे नाम से करना। पौलुस इसी बात को कह रहा है कोलोसी 3:17 में, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। और उसमें सक्सेस, देयर इज अ सक्सेस इन दैट नेम। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको एक सफलता भी प्राप्त हो रही है ना। इसलिए हमको कितना एक नाम दिया गया, तो उस नाम में आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। आप उस नाम को इस्तेमाल करना सीख लीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है आपके जीवन में। ट्रेमेंडस नाम है, वंडरफुल। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ कैसे चला? उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद से 24 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। वह हनोक 300 साल तक कैसे चला परमेश्वर के साथ? Who was giving him company? कौन उसको साथ दे रहा था? दिस इमानुएल, इमानुएल है वो। एल नाम के जितने शब्द है, दानियल हो, मिकाएल हो, गैब्रियल हो, मतुशेलह, अरे दूसरे कोई नाम हो, है ना, तो वो सारे नामों में योएल, इजेकियल, ऑल द नेम्स जिसके पीछे एल आता है, ई एल, एलोहिम, एलोहिम है वो। एलोहिम का मतलब हमारा परमेश्वर। क्या वो परमेश्वर को लेकर आए हैं? लेकिन यहाँ हम लोग को एक एक और नाम दिया जा रहा है, इमानुएल। तो हनोक जो था वो 300 वर्ष तक उस इमानुएल के साथ रहा। परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, वो परमेश्वर के साथ साथ। अगर परमेश्वर उसके लिए उपलब्ध नहीं होता तो वो कैसे चलता उसके साथ? परमेश्वर उसको साथ नहीं देता तो कैसे चलता वो? हम दाऊद का जीवन देखते, जीवन भर वो परमेश्वर के साथ साथ चला। बाप रे, बचपन से लेकर जीवन भर, एंड तक। एंड गॉड वाज सो हैप्पी विथ हिम। तो ऐसी अनेकों हम बाइबल के अंदर बातें बता सकते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ रहे, क्योंकि उनको ये इमानुएल का अर्थ मालूम हो गया था, उनको ये समझ आ गई थी। तभी तो दाऊद राजा को बारे में कितनी बातें मैंने बताई। भजन संहिता 110 अध्याय में दाऊद राजा इस बात को लिखता है,
हाँ, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। फिर 4 पद में वो कहता है, भजन संहिता 110 का 4, हाँ, तू मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक है। अरे, ये जो नाम लेकर आया है इमानुएल, ये यीशु, जो ये प्रभु यीशु मसीह, ये जो नाम लेकर आया है ना, तो उसका मर्म और भेद जानिए पहले। क्या कह रहा है वो? तो कह रहा है तू ही युगानुयुग का याजक है। तेरा नाम, ये नाम में बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और बात हम लोग देखेंगे कि ये नाम कैसा नाम है। पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को कुछ बातें, लेकिन आज थोड़ा उसका भेद रहस्य हम लोग देखें। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 9, 10 और 11 पद में मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? उसने दास का रूप धारण किया है, अपने आप को जीरो में लाया है, शून्य में, इस संसार में आकर। सब कुछ है उसके पास, तो भी अपने आप को शून्य में लाता है। किस लिए? क्योंकि आपको वो चीज मिले। आपके लिए वो कंगाल बना। ये नाम रखने वाला जो है इमानुएल, वो आपके लिए कंगाल बना। ये नाम रखने वाला जिसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। और फिर आगे लिखा हुआ है, और उसको वह नाम दिया। वो तो पहले दे चुका है, जन्म से पहले दे चुका है। मैंने आप लोग को बताया था, फिर याद कीजिए। 11 ऐसी टाइटल्स है, 11 ऐसे नाम है जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने से पहले दिए गए। इजंट इट वंडरफुल? कितने नाम लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह? नियर अबाउट 100। 100 नाम के द्वारा उसकी पहचान होती है। और इतने सारे नाम का भेद, अर्थ, मर्म यदि हम लोग जान ले तो वाह, क्या गजब की बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, उसको एक नाम दिया गया और उसको अति महान किया। उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कौन सब नाम? किसके सब नाम? यीशु मसीह, इमानुएल, सर्वश्रेष्ठ नाम। कैसे आपको मालूम सर्वश्रेष्ठ है वो? नीचे के पदों को पढ़ेंगे तब मालूम होगा ना। चलिए 12 पद पढ़ते हैं, अरे 10 पद पढ़ते हैं। कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इज इट पॉसिबल? ये संभव हो सकता है? ये नाम क्या करेगा? कब तक करेगा? कितने लोगों के जीवन में करेगा? वो भेद यहाँ पर बताया गया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह नाम सर्वश्रेष्ठ है? क्यों इमानुएल सर्वश्रेष्ठ नाम है? क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, बताया गया है। पौलुस प्रेरित इस बात को बताया। स्वर्ग में, स्वर्ग में कहां से हो जाएगा? स्वर्ग में उस नाम की क्या जरूरत है? नहीं मालूम आपको? बताता हूं मैं, क्या जरूरत है उसकी। प्रकाशित वाक्य निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। और यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 12 पद से। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। जो मेमना, परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 में लिखा है। तो वो मेमना अब वो स्वर्ग में पहुंच गया है और स्वर्ग में उसकी बड़ाई हो रही है। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत उसकी बड़ाई कर रहे हैं। कितने स्वर्गदूत? लाखों करोड़ों की संख्या में। They're praising that name.
हम हमारे भाई मतियास ने अभी जो गाना गाया, हमारे भाई आशीष जो गाना गा रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया ठीक से, लेकिन बड़ी बड़ी गंभीर बातें थी उन गानों में। एक नाम हमारे लिए है, उस नाम को आपको जानना जरूरी है, उस नाम का भेद जानना जरूरी है। ये जान लोगे ना, आपका जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है और जो नई सृष्टि आप बनने की बात कर रहे हैं ना, वो सारे काम पूरे होने वाले हैं आपके जीवन में, और हो भी गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लिखा हुआ है कि ये सारे लोग उसकी महिमा कर रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, देखिए फिर यहाँ लिखा है स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और क्या लिखा हुआ है, और पृथ्वी के नीचे। अभी हम लोगों ने फिलिपी 2 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा हुआ है, ये सर्वश्रेष्ठ नाम क्यों दिया गया है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे 3 जगह का बयान किया गया है। एक स्वर्ग में, तो मैं वही बता रहा हूं आप लोग को, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंच गया है, ही वेंट बैक। अब क्या हो रहा है वहां पर, इस वध किए हुए मेमने की कितनी महिमा हो रही, कितनी सामर्थ के साथ वो गया है स्वर्ग में। अब तो इज वर्शिप लाइक एनीथिंग, उसकी जो उपासना हो रही, उसकी आराधना हो रही। कितने साल बीत गए, 2024 साल बीत गए हैं, अभी तक सारे स्वर्गदूत उसकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद देते हुए थकते नहीं है। ये नाम लेकर वापिस लौटा है, इसीलिए वहां लिखा है कि वो सर्वश्रेष्ठ जो नाम है, वो स्वर्ग में भी इतना बड़ा काम कर रहा है। देयर इज अ पॉइंट ऑफ वर्शिप, उनको एक पॉइंट मिल गया, उनको एक मौका मिल गया, उनको एक समझ मिल गई। स्वर्गदूतों को पहले यह समझ नहीं थी, जब तक वो नाम लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आया और उस नाम के द्वारा जो काम करना था वो पूरा नहीं किया, तब तक वो समझ स्वर्गदूतों को भी नहीं मिल पाई थी। जानते हैं आप, स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत थी यीशु मसीह को, इसीलिए तो वापिस गया ना, इसीलिए वहां जाकर वो बयान कर रहा है कि व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या काम किया उस नाम को लेकर, और अब वो नाम आपको दे रहा है, आपको भेंट के रूप में दे रहा है। कैरी दिस नेम विद इन योर लाइफ, आपके जीवन में इस नाम को आप लेकर चलिए। तो स्वर्ग में हम देख रहे हैं लाखों स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्वर्ग में जाने की बात है, कौन कह रहा है ये बात, बताता हूँ अभी। तो लिखा हुआ है कि इतने हो रहे हैं पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम को लेने वाले का भी इतना महत्व बढ़ता है, जानते हैं आप। केवल ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का ये नाम है तो ये सारा आदर महिमा केवल उसी को मिलेगा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा नाम, इसीलिए मैं तुमको गिफ्ट में दे रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ। टेक दिस नेम, यूज दिस नेम, इसका इस्तेमाल करो, फिर आगे देखो क्या होता है। तो बिना सोचे समझे ये नाम तो लेना नहीं हम लोग को, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग में भी उसकी महिमा हो रही है, पर और इस नाम का अर्थ उनको मालूम पड़ गया है, सारे स्वर्गदूतों को, इसलिए स्वर्ग में उसकी महिमा हो रही है। सेकंड बात लिखी हुई है पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर तो क्या बताया जाए आपको, यहाँ पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इस नाम को लेकर जो आया था ना, उसके द्वारा परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना बनाई है, उस योजना को समझिए। क्योंकि जो बात यहाँ पर लिखी हुई, पौलुस प्रेरित कह रहा है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी ये काम होने वाला है, इस नाम के द्वारा कुछ काम होने वाला है। कौन सा काम होने वाला है, क्योंकि उस नाम का अर्थ है उद्धार करता।
कौन सा काम होने वाला है आप बताइए? उद्धार का काम होने वाला है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है। ये उस नाम का मर्म है, भेद है, जिसको परमेश्वर प्रकाशित कर रहा है। और इस नाम के द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। इवन पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में प्रभु यीशु मसीह खुद गया। जब वो मर गया, उसको कब्र में रखा गया। बाइबल कहती है पतरस की दूसरा पतरस उसके 2 अध्याय में, तो वो तो पाताल लोक में गया आत्मा में, और वहां जाकर उसने वो नाम प्रकट किया। जो दे हर्ड दैट नेम, जो मर गए थे ना, उन लोगों ने वो नाम सुना, सुना था, भेद नहीं समझ पाए थे, अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रेज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट वेंट डाउन टू सियोल, और सियोल में जाकर उसने जो काम किया है, उस नाम का प्रचार किया है, उस नाम का भेद अर्थ बताया। मुर्दों को क्या बताना है भाई। मैं कितनी बातें आप लोग को बता चुका। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 25 पद में क्या लिखा हुआ है? जितने मर गए हैं और उनमें से जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनेंगे, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह की पुकार, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें बताई उसको सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, तो वो जी उठेंगे। मैंने आप लोग को बताया था मत्ती उसका 27 अध्याय में बहुत सारे संत जी उठे 51 पद से 53 पद तक। क्यों जी उठे? भेद बताया था मैंने। सुना उन लोगों ने उस नाम का, उस नाम की नाम को कैरी करने वाला व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह था। उस नाम को लेकर, उस नाम का अर्थ लेकर दुनिया में आया, और उसी की ये पुकार थी, उसी का ये शब्द था। और जब उसने वो शब्द बोले हैं, लूका 23 अध्याय में उसका बयान है, और आखिरी जो वाणी उसने बोली, और लास्ट में क्या होते, सारे संत लोग जितने मरे थे वो सब जी उठे। ओल्ड टेस्टामेंट के जितने संत थे सब जी उठे, because they heard the voice of that person who carried this name within himself। उस व्यक्ति की आवाज को सुने, उस व्यक्ति की आवाज में जो दम था वो सुने, उस व्यक्ति की आवाज में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता, मैं ही परमेश्वर का वचन हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो खुद ही परमेश्वर है ना। हम लोगों ने इब्रानी उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में क्या पढ़ा था? इब्रानी 1 अध्याय 8 पद में तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग का है। हे परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर को बोल रहा है। दो परमेश्वर नहीं, नहीं, दो परमेश्वर बात नहीं कर रहा हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जो इस नाम को लेकर आया है, परमेश्वर हमारे साथ, उसकी हकीकत बता रहा है। परमेश्वर, परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। He carries the Godhood within himself। क्योंकि उसके कामों को देखिए, उसकी बातों को देखिए, उसके प्रचार को सुनिए, क्या कह रहा है वो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लोगों की, 3 लोक की बात है। एक स्वर्ग लोक, एक पृथ्वी लोक, है ना, और दूसरा है पाताल लोक। और तीनों लोक में इस नाम की चर्चा हम लोग पढ़ रहे हैं। यशायाह उसका 45 अध्याय उसका 26 पद हम लोग देखें। यशायाह उसका 45 अध्याय, यशायाह 45 अध्याय और उसका 26 पद मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। आज थोड़ा सा मेरा टेबल है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है मेरे को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका 23 पद, सॉरी,
लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, और वह नहीं और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना, ये परमेश्वर इस बात को कह रहा है, प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा। प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, इमानुएल, और प्रभु यीशु मसीह, इस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, दिखेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है इस बात को। कह रहा है इस नाम में बहुत बड़ा भेद है। और देखिए क्या होगा जब वो नाम लेकर इस दुनिया में आएगा, कैसे सब लोग उस नाम पर घुटना टेकेंगे, सब लोग, एवरीबॉडी। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का ये योजना है, जिसको वो प्रकट कर रहा है इस नाम के द्वारा। वो बता रहा है, अगर आप ये नाम लेकर चलते हैं, रोमियो की पत्री 10 अध्याय पढ़िए, कोई क्यों कर प्रभु का नाम लेगा, क्यों कर लेगा? जब तक कि वो नाम ले जाने वाला कोई व्यक्ति न हो, जो सुसमाचार के रूप में जाकर उस नाम का प्रचार करे और उसकी महत्वता बताए, उसका अर्थ बताए, उसकी समझ दे। And then you see the work of God in those people who are listening the message. जो समाचार सुन रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उस देख लेना। So we are asked to carry the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हमको प्रचार करने जाना है। रोमी 10 अध्याय, पूरा अध्याय उसके ऊपर है। फिर लिखा है, कोई प्रभु का नाम क्यों लेगा? इसलिए लेगा क्योंकि इस नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इस नाम में बहुत बड़ा अर्थ है, भेद है। और इसी नाम के लिए बताया गया कि सब लोग, सारी दुनिया के लोग उस नाम पर घुटना टेकेंगे। हर एक को घुटना टेकना होगा। यहाँ वही तो बात बताई गई। ओ परमेश्वर, फिलिपी 2 अध्याय उसका 11 पद, ओ परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। नाउ ही इज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि ये नाम कोई और लेकर इस दुनिया में नहीं आया, स्वर्ग से। ये नाम स्वर्ग में था, ये प्लान स्वर्ग में था, ये सब कुछ स्वर्ग में था। उसको लेकर, अपने जीवन में लेकर, अपने साथ लेकर आने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द लॉर्ड, एंड बिकॉज ही इज द लॉर्ड, वो चूंकि प्रभु है, प्रभुता करने वाला व्यक्ति है, उसके नाम के द्वारा वो प्रभुता करता है, नाम के द्वारा। इसीलिए हम लोग जितनी प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। थैंक यू। आप लोग ये बात बोलते हैं तो धन्यवाद प्रभु का। एंड इसी तरह करना है। और साथ ही साथ हर एक जीव अंगीकार, हर एक जीव कैसे अंगीकार करेगी? अभी मैंने आप लोग को बताया, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उनके लोगों का पापों से उद्धार करेगा, पापों से मुक्ति देगा, उनके जीवन को बचाएगा। ये उद्धार करता, यीशु का मतलब ये उद्धार करता। तो प्लानिंग परमेश्वर की है, जगत का उद्धार कैसे किया जाए। और कब बनाई परमेश्वर ने ये प्लानिंग? वो तो जगत की उत्पत्ति से बना रहा है। जगत की उत्पत्ति के समय में उस हव्वा को बोला था, आदम की पत्नी को, तुमने पाप किया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान के पीछे चलना चाहा तुम लोगों ने, चलो जाओ, लेकिन अब मुझे योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब जितने पैदा होंगे सब पापी पैदा होंगे। तो पापियों को पैदा हुए, सब पाप में पैदा हुए, वो पाप करते ही जा रहे हैं।
जितनी भी सुधार की बात बोली है, कोई सुधरने वाला नहीं है। वो जो सुधर गए, ये नाम पा गए। प्रेज द लॉर्ड। जो बच गए, जिनको इस नाम का अर्थ अपने जीवन में अनुभव हुआ कि आपने प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके उसके नाम के सामने घुटने टेके, और घुटने टेक करने आपने अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को दीन बनाया। आपने प्रार्थना की, हे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मेरे पापों को मिटा दे। तो प्रभु कहता है, तुम्हारे पापों को लेकर आज तुम्हारे पश्चाताप को मैं स्वीकार कर। एक पापी पश्चाताप, स्वर्ग में भी आनंद हो रहा है। एक पापी पश्चाताप करता है, और अब मैं तुम्हारे सारे पापों को पीठ पीछे फेंक देता हूँ। आई डोंट नो टू रिमेम्बर दैट। हम लोग याद करते रहते हैं, पूरी जिंदगी भर कितने पाप किए सब याद है हम लोग को, मुझे भी याद है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमारा पिता परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे पापों को पीठ पीछे फेंक फेंक दिया। ट्रिमेंडस काम कर रहा है प्रभु। ये नाम बहुत बड़ा नाम है, ये नाम बहुत बड़ा काम कर रहा है। सारी पृथ्वी में होगा ये नाम, सारी पृथ्वी में प्रचार होगा, सारी पृथ्वी के लोग इस नाम पर घुटने टेकेंगे। तीनों लोग बताए गए। सो ये बहुत गजब की बात है। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हमारे यीशु मसीह को प्रभु कहा गया, लॉर्ड यहाँ पर लिखा है। यीशु मसीह ही प्रभु है। कैसे प्रभु बन गया वो, कब बन गया प्रभु, क्या किया जो प्रभु बन गया वो। प्रभु मीन्स द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरी दुनिया का प्रभु, प्रभुता करने वाला व्यक्ति बन गया वो, उस बलिदान के द्वारा। उस सच्चाई को अपने जीवन में लेकर आया था, उस सच्चाई को उसने प्रकट भी कर दिया। उस सच्चाई के द्वारा आज दुनिया में इतना बड़ा काम हो रहा है कि हर एक व्यक्ति उस नाम को अपनी जीभ से अंगीकार करेगा। अंगीकार जीभ से किया जाता है। इसलिए याकूब उसके 2 अध्याय में वो कहता है, इस जीभ को कंट्रोल करो, इस जीभ में एक नाम रखो, एक नाम रखो, और वह है प्रभु यीशु मसीह। ये नाम अगर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी जुबान पर आ गया, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस, बहुत बड़े काम हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कही है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद सब लोगों को मालूम है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। कैसे होगा ये, कैसे उद्धार प्राप्त करेंगे इस नाम के द्वारा? वही तो हकीकत में समझा रहा हूं। वो खुद उद्धार करता है तो उद्धार कौन करेगा? कोई और करेगा। हाथ के बनाए हुए सारे देवी देवता करेंगे ये उद्धार का काम? They cannot do। हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्गीय व्यक्ति है, और इसलिए परमेश्वर ने पहले से ठहराए दिया। मैंने स्वर्गीय उद्धारकर्ता के विषय में 50 बात आप लोगों को बताई। किसको आप उद्धारकर्ता कहेंगे? तो उस बात को हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसी नाम के द्वारा कैसे प्रभु का काम होता है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल हम लोग को बताते, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी भेद की बात है। हमको कहा गया है जो विश्वासी लोग है, जो प्रभु की निज प्रजा है, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यू आर एंटाइटल्ड टू डू द बैप्टिज्म। आप बैप्टिज्म कर सकते हैं। और बैप्टिज्म करने के बारे में क्या लिखा हुआ है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता का क्या नाम है? पुत्र का क्या नाम है? पवित्र आत्मा का क्या नाम है? कौन लेकर आया वो नाम?
स्वर्ग में था ये नाम, स्वर्ग में ये इस नाम की चर्चा थी केवल, लेकिन अब कैसे वो नाम के द्वारा जो काम होना था वो संभव हुआ इस दुनिया में। इसलिए दुनिया के लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दी गई, ये उनको एक क्या बोलेंगे, उनको एक मौका दिया गया कि इस नाम को समझ लो भाई, इस नाम को ग्रहण कर लो, इस नाम को आप अपने जीवन में रखो और देखो फिर आपका जीवन कहाँ से कहाँ जाता है, आप नई सृष्टि बन जाओगे। ये नाम का इतना बड़ा काम है कि आपको नई सृष्टि बना दे। लेकिन यहाँ पर जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो पिता का कौन सा नाम है? मैंने पहले आप लोग को बताया था मूसा के बारे में, जो परमेश्वर की प्रजा निकाल लाता है उसके बाद, लेकिन निकालने से पहले वो परमेश्वर से पूछता है, हाँ? कहता है प्रभु आपने तो मुझको दर्शन दिया, आपने मेरे साथ बातचीत की और आमने सामने हम लोग की बातचीत हुई, आप प्रकट हुए, आपने सब कुछ किया मेरे लिए, और अब आप मुझको अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि जाओ मेरी प्रजा को निकाल लाओ। लोग मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, वो परमेश्वर ने क्या बोला था वहां पर निर्गमन की पुस्तक में 4 अध्याय, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उसका 3 अध्याय 13-14 पद देखिए, वहां पर परमेश्वर कह रहा है, ये तो परमेश्वर ने दर्शन दिया था उसके बाद वो इस बात को कह रहा, और परमेश्वर कह रहा है मैं हूं जो मैं हूं जो हूं, आई एम दैट आई एम। तो परमेश्वर कह रहा मेरा नाम मैं हूं, ये है मेरा नाम, और इसकी चर्चा मैंने करी थी आप लोग को। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में, केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में 41 टाइम, 41 बार इस बात को कहा है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। कई जगह में तो एक एक पद में 2-3 बार ये बात बोली है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। व्हाई 41 टाइम्स, क्यों इतनी बार उसने बोला? ये नाम लेकर कौन आया है? मैं लाया हूं, मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ, तो उसका नाम क्या है? अभी मैंने बताया है, क्या बोलते हैं, इब्रानी उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर पिता खुद कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युग अनुयुग का है। Whom is saying परमेश्वर? पिता का नाम क्या है? क्या नाम लेकर आया है यीशु मसीह? भेद की बात है। पवित्र आत्मा क्या लेके आया? पवित्र आत्मा भी बहुत गजब की बात बताता है, क्योंकि बाइबल हम लोग को बताती है कि ये जो बात बताई गई है कि मैं हूँ शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यूहन्ना उसका 18 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 5, 6, 7 पद में 3 बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है, मैं हूँ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का तो क्या बोलते हैं, इंट्रोगेशन हो रहा है, उसके उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है तुम किसको खोजते हो? वो बोलता है कि हम लोग यीशु को खोजते हैं। अरे उस नाम को तुमने ले लिया, इवन दो आप मेरे विरोधी हो, आप लोग मेरे शत्रु हो, आप मुझे पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन आपके मुंह से वो नाम निकल गया। किसको खोज रहे हो? तुम यीशु को खोज रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुमने यीशु का नाम लिया ना, अब देखो उसका प्रगटीकरण, अब उसको देखो उसकी पहचान, और तुरंत फिर वो लोग पूछते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह पूछता है किसको खोज रहे हो तुम, किसको पकड़ने आए? हम यीशु को पकड़ने आए। तो प्रभु यीशु मसीह कहता मैं हूँ, आई एम। ये किसका नाम है? ये मैं हूँ, पिता परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह कहता मैं हूँ, 41 टाइम्स बोला है।
और वहां पर तुरंत वो लोग गिर जाते हैं, उसके सामने नमन करते हैं। क्या बाइबल में यहाँ पर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, फिलिपी उसका 2 अध्याय उसका आखिरी पद में लिखा हुआ है कि वे यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। 10 पद में सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हालेलुया। इस नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है कि वो दुनिया के सारे लोगों को घुटना टेकने पर मजबूर कर दे। एंड इट विल हैपन एंड इट इज हैपनिंग। ये होगा और अभी हो रहा है, हो रहा है। क्या मैंने घुटने नहीं टेके? मैं रोज टेकता हूँ यीशु के नाम पर घुटने, क्योंकि उसी नाम को मैं मुझे बोलना है, इसी नाम को मुझे जानना है, इसी नाम में मुझे बड़े-बड़े काम करने हैं। इसी नाम से प्रभु ने खुद ही कहा है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। कितने बड़े-बड़े काम प्रभु कर रहा है। यदि एक एक व्यक्ति, मेरे जैसे एक व्यक्ति, मामूली व्यक्ति के जीवन में प्रभु इतने बड़े काम कर सकता है, तो दुनिया में तो कितने परमेश्वर की नीच प्रजा में कितने लोग हैं, यदि वो प्रभु का नाम लेते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं। या तो प्रभु खुद कह रहा है, ये तो तुम मेरी प्रजा हो इसलिए तुम टेकते हो। लेकिन मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो इस नाम को लेकर आया हूँ, मेरे नाम पर हर एक व्यक्ति घुटना टेकेगा। हर एक, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म मानने वाला हो। आई विल मेक इट हैपन। मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये नाम मामूली नहीं है। इस नाम में ही सब काम होने हैं। और तो हम देखते हैं कि ये नाम लाने वाला प्रभु यीशु मसीह पिता में है। नाम वही है, प्रभु यीशु मसीह इमानुएल। पवित्र आत्मा कैसे हम कह सकते हैं कि वो प्रभु का नाम लेकर आया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 26 पद देखिएगा मेरे साथ। बहुत ही गजब की बात यहाँ पर लिखी हुई है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 26 पद। 26 पद इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वाह! पवित्र आत्मा को एक नाम लेकर आना है। ये वो नाम है जो पवित्र आत्मा को स्वर्ग से नीचे उतार सकता है, और दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है जो पवित्र आत्मा को स्वर्ग से यहाँ पर लाए। Praise the Lord। नीति वचन उसका 30 अध्याय में क्या लिखा है? आगुर क्या कह रहा है? नीति वचन 30 अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है। मैंने पहले आप लोग को एक बार बताया था, लेकिन थोड़ा सा देख लिया हम लोग जल्दी से। निश्चय मैं पशु पशु सरीखा हूँ, ये आगुर बोल रहा है। अपने आप को नम्र बनाना है, दिन बना रहा, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। माने आई एम सो लो, इतना नीचे हूँ, इतना अपने आप को नीचे बना रहा हूँ। लेकिन कह रहा है न मैंने बुद्धि पाई प्राप्त की, न मैंने परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? वो फिर क्वेश्चन कर रहा है और पूछ रहा है, कौन है वो जो स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? हाँ, यीशु मसीह है। कब चढ़ा, कब उतरा? अभी तो स्वर्ग गया है, फिर आने वाला है। लेकिन किसके बारे में वो कह रहा है? ऐसे तो पौलुस भी गया था स्वर्ग। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस प्रेरित स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग तक ऊपर चला गया, तीसरे स्वर्ग, और वहां से फिर वापिस आया। उसने ये सारी पत्रियों को लिखा। जो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से वापिस आता है, वो हो उसकी तो बुद्धि और उसका ज्ञान, उसकी समझ कितनी बड़ी बढ़ जाती है।
कि वो तीनों लोक की हकीकत जान पाता है, स्वर्ग की, पृथ्वी लोक और पाताल लोक की भी, कि उस नाम ने क्या क्या काम किया, वो स्वर्ग में जाकर देखा इन लोगों ने, पौलुस प्रेरित ने। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसके बारे में लिखा है? ये प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना, उसके लिए आकाश का द्वार खुल गया, परमेश्वर ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उसको आवाज दी, यहाँ ऊपर आ, वो आत्मा में आ गया, वो स्वर्ग में चला गया। वहां जाकर जो कुछ भी लिखा है वो सारी प्रकाशित वाक्य की बातें सब उसने देख के आया वहां पर। कितनी बार बताऊंगा, वो तो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में वापिस आया। क्या ये पद उनके बारे में लिखा हुआ है, पौलुस और अ, या यूहन्ना के बारे में? जी नहीं, जी नहीं, उनके बारे में नहीं लिखा है। अरे अभी आप कह रहे हैं वो लोग स्वर्ग गए वापिस आए, फिर आप कह रहे हैं उनके बारे में नहीं लिखा। तो नीचे पढ़िए ना, आगे क्या लिखा हुआ है। किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? पौलुस ने, यूहन्ना ने? नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है काम, हमारा परमेश्वर कर सकता है, इमानुएल कर सकता है ये काम, ये इमानुएल का काम है। फिर आगे लिखा है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया? अय्यूब की पुस्तक पढ़ी है, वहां भी वो परमेश्वर खुद इस बात को बता रहा है। वो कह रहा है, तुमने अपने आप को महान ठहरा दिया अय्यूब, तुम परमेश्वर के कामों को नहीं देखा, परमेश्वर के नाम को नहीं समझा, तुम वो क्या करता है, कैसे करता है? इतना बड़ा महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया उसने। अरे जगत की उत्पत्ति में सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी, परमेश्वर ने पृथ्वी को बाहर निकाला। ये हमारा परमेश्वर है, इस नाम को रखने वाला परमेश्वर। क्योंकि जो कुछ भी पृथ्वी में हुआ है उत्पन्न, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उसी नाम से हुआ है। ही कैरीज दैट नेम। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका एक अध्याय उसके 3 और 4 पद में जो बात लिखी हुई है, सारी सृष्टि का सृजनहार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इस नाम को लाने वाला। पिता का नाम इमानुएल, पुत्र का नाम इमानुएल, पवित्र आत्मा उस नाम से आया इस दुनिया, इस नाम को लेकर आया इस दुनिया में। वो कह रहा है, अब मैं देखो क्या काम करता हूँ, इसी नाम को लेकर मैं क्या काम करता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने क्या काम किया? तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है, पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, मेरे नाम से। सो ही कैरीज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वही नाम है। तो इसीलिए हम लोग को कहा गया है, बपतिस्मा जब दो तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी तो पत्र ने बोला ना कि यीशु के बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो, तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 3000 लोगों को एट एट रैंडम वहीं पर तुरंत उनको पवित्र आत्मा भी मिला, वो नाम भी मिला, उस नाम की सामर्थ्य भी मिल गई, उस नाम का अर्थ समझ में आ गया। कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह का नाम का अर्थ और ये मर्म और भेद समझ लेता है, वो निश्चित रूप से इस नाम की सच्चाई को जान लेता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम लोग को एक नाम दिया गया, इसीलिए तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में बोला गया ना कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया। बपतिस्मा लेने की बात जब आती है, उस नाम की सामर्थ को प्रकट करता है परमेश्वर पिता, कहता है इसी नाम से लो और तब तुम्हारे जीवन में ये बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। सो इस नाम को हमें अपने जीवन में रखना है, इसी नाम से तो दुष्ट आत्माएं निकलती, थरथराता है शैतान। तो इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम क्यों डर रहे हो उससे, तुम दुष्ट आत्मा से क्यों डर रहे हो? मेरा नाम तुम्हारे पास है, तुम्हारा डर भाग जाएगा, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे।
शैतान थरथराता है, कांपता है। वो प्रभु कह रहा है कि ये काम तुम कर सकोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब एक आखिरी पद में बता दूं आपको, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 11-12 पद में इस तरह लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन नहीं है। इस पुत्र, इस नाम में वो अनंत जीवन छिपा हुआ है। इसलिए बाइबल हम लोग को बहुत सटीक अध्ययन दे रही है, बहुत सटीक बातें बता रही है कि इस नाम को अपने जीवन में कैरी करो और उसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या काम होगा उसका भी भेद परमेश्वर ने बता दिया। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 पद और 13 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ है 12-13, यस, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, यानी इमानुएल है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यानी इमानुएल नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। 13 पद, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अनंत जीवन हमारा है क्योंकि हमें एक नाम दिया गया है, हमें एक भेंट दी गई है, हमें एक इनाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये स्वर्गीय नाम हम लोग को दिया ताकि उस नाम के मर्म भेद और सारी समझ को प्राप्त करते हुए और आपकी जो योजना है उसको भी, उसमें भी हम शामिल होकर प्रभु इस नाम को और अधिक हम लोगों के बीच में प्रकट करने पाए, इसकी सामर्थ्य मांगते हैं। इसकी सारी बातों को प्रभु जी अपने जीवन में हम लेना चाहते हैं ताकि प्रभु जी हमेशा हमारे मुख में ये नाम बना रहे और हम उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद और स्तुति हो। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते सुनो और स्वीकार करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन।